Hello everyone, welcome back to my channel. So I am Prachi and welcome back to a new brand video. आज की वीडियो हर उस क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और रिएक्शन से परेशान है। ठीक है, आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट रोडमैप जो आप तो सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक में हमारे पास 5 चैप्टर है एंड इनऑर्गेनिक में हमारे पास 2 चैप्टर है। तो ओवरऑल टोटल हमारे पास 10 चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसका कितना वेटेज है। ठीक है, तो फिजिकल का है जो हमारा चैप्टर है सोल्यूशन 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो है हमारी 9 मार्क्स की। ठीक है, एंड केमिकल काइनेटिक्स है हमारा 7 मार्क्स का। तो ये हमारा कैरी करता है 23 मार्क्स। ओके, देन जाते हैं हम इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक हमारी है 14 मार्क्स की। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा हो गया 37 मार्क्स का फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनिक है उसमें 5 चैप्टर्स है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन 6 मार्क्स का है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर है हमारा 6 मार्क्स का। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा 8 मार्क्स का है। अमीन 6 एंड बायोमोलिक्यूल 7। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक हमारी 33 के एंड फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक हमारी 37 के। तो 50% से अब वो हमारा कौन कवर करता है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो किसी को अगर ऑर्गेनिक हार्ड लगती है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक उतनी याद नहीं होती, नेम रिएक्शन याद नहीं होती, मैकेनिज्म याद नहीं होते, तो आप लोग सबसे पहले कवर करोगे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक को। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कवर कैसे करना है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल कैसे कवर करनी है आपको। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ नहीं देखनी, कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो नहीं करनी, कोई कुछ नहीं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, जेई, तो ही आप कोई एक्स्ट्रा बुक को फॉलो करो। लेकिन सिर्फ आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं तो एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फिजिकल में हमारे होते हैं न्यूमेरिकल, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी फिजिकल है 3 चैप्टर है जो 23 मार्क्स के आने वाले हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे या फिर आपके स्कूल टीचर से या कहीं से भी आपको उसकी थ्योरी के लेक्चर्स देखने। आप वन शॉट देख सकते हो या फिर डिटेल लेक्चर देख सकते हो। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप डिटेल लेक्चर ही देखना। ठीक है, वन शॉट के चक्कर में मत रहना, क्योंकि वन शॉट हमारे लास्ट टाइम के लिए होते हैं, तब हमारे पास 1-2 महीना रहता है। अभी आपके पास पूरा साल पड़ा है तो आप डिटेल लेक्चर देखो, वहाँ से अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आपने लेक्चर देख लिए और वहाँ से नोट्स बना लिए। फिर आपको फिजिकल के लिए करना क्या है, आपको जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो सारे अपने एक जगह लिख के रख लो। आपको फिर करने हैं क्वेश्चन सोल्व, यानी न्यूमेरिकल्स। वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो आपके जो भी इन टेक्स्ट हैं या फिर एग्जाम्पल है एंड बैक एक्सरसाइज, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो लास्ट जो आता है हमारा वो है PYQs। ठीक है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। अगर आप ये 4 चीज़ें भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप 23 आउट ऑफ 23 फिजिकल में स्कोर कर लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में ऐसा कोई न्यूमेरिकल का सीन नहीं है, आपको उसमें डीपली एनसीईआरटी रीड करनी है। ठीक है, दोनों चैप्टर्स D&F एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों की आपको एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर अच्छे से रीड कर लेने हैं। ठीक है, एंड सेम चीज़ करनी है PYQs एंड इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें भी आपको करनी है। इसमें न्यूमेरिकल का कोई सीन नहीं है, फिजिकल से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें कोई फॉर्मूला का नहीं है, बट इसमें आपको लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स है वो आने चाहिए, हर एक लाइन उसकी आनी चाहिए। तो आपको लाइन टू लाइन रीड करना है, तो इससे आपकी इनऑर्गेनिक पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, 14 मार्क्स की जो है। लास्ट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सबको, वो आती है ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक होती है हमारी रटने वाली चीज़। ऑर्गेनिक में हमें रटना पड़ता है, उसमें नेम रिएक्शंस होती है, मैकेनिज्म होते हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्जन्स होते हैं। तो ये 4 चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 33 मार्क्स कवर करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक को कवर करो, क्योंकि उससे आपका 50% से ज़्यादा पार्ट कवर होता है, जो कि 37 मार्क्स का। ठीक है, एंड बाकी 33 बचे हुए आपका ऑर्गेनिक कवर करता है। तो सबसे पहले आपको सबके आने चाहिए कॉमन नेम्स।
पूरी जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबके आपको कॉमन नेम्स आने चाहिए। तो आपको सेम चीज़ करनी है कि सबके जो चैप्टर्स है चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स दे के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं उनको अलग अलग करके पढ़ना है। पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर एक बार चाहो तो आप एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो। तो आप एक बार जो सारे चैप्टर्स हैं वो अलग अलग करके पढ़ेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ा, वहाँ से टीचर से नोट्स बनाया, अपने लेक्चर देखा, ताकि लास्ट टाइम पे वही नोट्स आप पढ़ सको, आपको दोबारा से वन शॉट ना देखना पड़े या फिर दोबारा से अपनी एनसीईआरटी ना उठानी पड़े। तो पहले ही आप अपनी नोट्स रेडी कर लेना और चाहो तो एनसीईआरटी को रीड कर लेना, ठीक है। एंड इसमें भी आपको क्या करना है, बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन कर लेने, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ही सब कुछ है आपके लिए, बोर्ड्स के लिए, केमिस्ट्री में तो मेनली, ठीक है। तो हेलो एल्केन क्या, सेम एल्कोहल फिनोल क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, देन बायोमोलिक्यूल, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपने कवर कर लिए। उसके बाद आप एक काम करना, जो पूरी ऑर्गेनिक है उसको इकट्ठा करके पढ़ना। इकट्ठा करके मीन्स सारी नेम रिएक्शन, यानी जितने भी चैप्टर्स में नेम रिएक्शंस हैं आपकी, सारी आप एक बार में पढ़ो, हर चैप्टर्स की। फिर हर चैप्टर के डिस्टिंक्शन टेस्ट, हर चैप्टर की मैकेनिज्म, हर चैप्टर की रिएक्शंस, कन्वर्जन, ठीक है। मतलब एक एक करके नेम रिएक्शन उठाओ, पहले हर सारे चैप्टर के नेम रिएक्शन कर लो, ठीक है। फिर आप डिस्टिंक्शन टेस्ट उठाओ, जितने भी चैप्टर्स में डिस्टिंक्शन टेस्ट है वो सारे कर लो, ठीक है। फिर मैकेनिज्म कर लो, ऐसे ही सारी कन्वर्जन कर लो, ऐसे आपको करना है, जिससे आपका पूरा जो ऑर्गेनिक का सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। एंड लास्ट में आपको सेम चीज़ करनी है जो कि है PYQs। तो सैम्पल पेपर मैं नहीं कहूँगी कि तू सैम्पल पेपर तुम लोग करो, तो मैं कोई नीड नहीं है सैम्पल पेपर करने की, बट PYQs जरूर कर लेना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ सब चीज़ों का, ठीक है। तो आपको फिजिकल में कोई ऐसा डीपली आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ से मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आप लेक्चर देख के नोट्स बना के वहाँ से फॉर्मूला याद करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। 3 चैप्टर्स में भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको सब कर लेने हैं। मैं इनऑर्गेनिक का सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको कुछ अलग से ऐसे नहीं करना कि फॉर्मूला याद हो, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, बस आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। ऑर्गेनिक में मैं बोल सकती हूँ कि आप लेक्चर दे के वहीं के नोट से कर सकते हो, ऐसा कोई नीड नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी को ही रटो। बट इफ़ तुम्हारे पास टाइम है, और टाइम तुम्हारे पास है क्योंकि पूरा साल है, तो आप लेक्चर देख रहे हो तो एक बार अपनी एनसीईआरटी को रीड कर ही लेना। मैं बोलूँगी कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पूरी एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है।